मिले ही नहीं, वो बिहार में है ही नहीं। सोचिए जरा, इसका सीधा मतलब जानते हैं? 65 लाख वोटर बिहार के चुनाव में वोट नहीं देगा। ये 65 लाख लोग कौन हैं? ये मैं आपको बताऊंगा, कहीं मत जाइएगा आप रिपोर्ट में। आप इनके बारे में सुनकर यही कहेंगे कि अब आएगा मजा। और बिहार में लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चुनाव में अब आई मजा। यही हो रहा है बिहार, क्योंकि चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट जारी कर चुका है। और ये नई लिस्ट जैसे ही आई, अलग अलग जिलों की, जो बिहार के लोग मुझे देख रहे हैं, बता दूं, विपक्ष में बैठी आरजेडी और कांग्रेस इसे लेकर हंगामा कर रही है। तमाम पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो वोट चोरी हो गए, कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब फर्जी बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले इतना हंगामा हो रहा है। सोचिए जरा आप, चुनाव जब आएगा तो बिहार का माहौल गर्मा जाएगा। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में यह खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं, पहले यह समझिए, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, बिहार में छिपे घुसपैठिए बाहर जाएं। और यह बिहार से सिर्फ शुरुआत हो रही है। अभी तो बंगाल में भी कई सारे, इसके बाद अलग अलग जो बॉर्डर के राज्य हैं वहां पर भी घुसपैठिए हैं। यानी इन घुसपैठियों को बाहर निकालना आपका और मेरा मकसद है। बिहार के अलावा इधर उधर के राज्य में ये वोटर बन चुके हैं। कई तो ऐसे मिले हैं जो सिर्फ वोटर नहीं बने, कई सारी सुविधाएं भी ले रहे हैं। इनको हटाएंगे हम, हटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे आप बताइए मुझे। सोचिए जरा, एक समय था जब पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे बिहार में। जानते हैं ना बिहार के लोग, ऐसा ही होता था। अरे वो होती थी वोट की चोरी, ये नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सहूलियत के लिए बाहरियों को, जो बाहरी घुसपैठिए थे, उन्हें बाहर किया जा रहा है। लेकिन इस पर सियासत हो रही है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने मुद्दे पर अड़े रहना। ये नेता हंगामा करते रहेंगे जैसे ये आज कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे हंगामा कर रहे हैं। नए महीने का आगाज हुआ, अगस्त की पहली तारीख आई, लेकिन विपक्ष का रवैया जस का तस बना हुआ। दिल्ली से बिहार तक विपक्ष के हंगामे की तस्वीर सामने आई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सेशन को बर्बाद करने के ढंग में कोई बदलाव नजर नहीं आया। लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट में कुछ बदलाव जरूर नजर आए। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट में बिहार के सभी 38 जिलों के मतदाताओं के नाम शामिल हैं। वोटर्स अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकते हैं और जिनका नाम नहीं होगा वो अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज करा सकेंगे। ये भी जान लीजिए कि ये ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। बिहार के सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को संशोधित वोटर लिस्ट पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और फिर अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग हर तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्षी नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही। घुसपैठियों का मतदाता सूची से वोट आउट होना विपक्ष में बैठे नेताओं को खटक रहा है। तभी तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है। उनका दावा तो यहाँ तक है कि वो अपनी जेब में ऐसा एटम बम लेकर घूम रहे हैं जो फटेगा तो चुनाव आयोग के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहा है।
यही कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और कारण सिर्फ एक, विपक्ष का एसआईआर पर हंगामा। सदन को चलने ना देना। दोनों ही सदनों में आज हंगामे की वजह से कामकाज बिल्कुल नहीं हुआ। मानसून सत्र में पहले दिन से ऑपोजिशन पार्टी ने हंगामा करने का काम शुरू किया। अभी जो हो रहा है, विषय को चर्चा नहीं करके एक मुद्दे बहाना करके सीधा वेल में आ जाते हैं। राज्यसभा में सुबह 11 बजे की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। हंगामे के बीच प्रश्नकाल में पहले प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उठे, लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं चल पाई। इसकी वजह से कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते। पूरा देश देख रहा है। आप एक जन समस्या उठाने नहीं दे रहे हैं। ये आपका लोकतांत्रिक आचरण और संसद के जो नियम है उसका प्रतिकार है। राज्यसभा जैसे ही हालात लोकसभा में भी दिखाई दिए। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के 3 मिनट के अंदर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी सीट पर बैठने का आग्रह भी किया। माननीय सदन की गरिमा को बनाए रखे माननीय सदस्य। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के शोर शराबे की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाई। सदन की कार्यवाही में आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन विपक्ष का इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आम जनता का है। सदन की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है प्रति घंटे। ये आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास का है। मतलब आम जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को विपक्ष में बैठे ये नेता कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तो कभी वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा बनाकर सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। मेहनत के पैसे को पानी में बहा रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। तभी तो बिहार से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को एक ऐसा मुद्दा बनाया गया जिस पर विपक्ष हंगामा कर सके। इनके लिए राष्ट्र की अहमियत कम और वोटों की मशीन की अहमियत ज्यादा है। ये सदन में बैठकर उसकी गरिमा को भूल गए हैं। ये लोग भूल गए हैं जब तक राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। राहुल गांधी ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहा है। यही कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और कारण सिर्फ एक, विपक्ष का एसआईआर पर हंगामा। सदन को चलने ना देना। दोनों ही सदनों में आज हंगामे की वजह से कामकाज बिल्कुल नहीं हुआ। मानसून सत्र में पहले दिन से ऑपोजिशन पार्टी ने हंगामा करने का काम शुरू किया। अभी जो हो रहा है, विषय को चर्चा नहीं करके एक मुद्दे बहाना करके सीधा वेल में आ जाते हैं। राज्यसभा में सुबह 11 बजे की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। हंगामे के बीच प्रश्नकाल में पहले प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उठे, लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं चल पाई। इसकी वजह से कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते। पूरा देश देख रहा है। आप एक जन समस्या उठाने नहीं दे रहे हैं। ये आपका लोकतांत्रिक आचरण और संसद के जो नियम है उसका प्रतिकार है। राज्यसभा जैसे ही हालात लोकसभा में भी दिखाई दिए। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के 3 मिनट के अंदर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी सीट पर बैठने का आग्रह भी किया। माननीय सदन की गरिमा को बनाए रखे माननीय सदस्य। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के शोर शराबे की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाई। सदन की कार्यवाही में आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन विपक्ष का इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आम जनता का है। सदन की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है प्रति घंटे। ये आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास का है। मतलब आम जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को विपक्ष में बैठे ये नेता कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तो कभी वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा बनाकर सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं।
मेहनत के पैसे को पानी में बहा रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। तभी तो बिहार से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को एक ऐसा मुद्दा बनाया गया जिस पर विपक्ष हंगामा कर सके। इनके लिए राष्ट्र की अहमियत कम और वोटों की मशीन की अहमियत ज्यादा है। ये सदन में बैठकर उसकी गरिमा को भूल गए हैं। ये लोग भूल गए हैं जब तक राष्ट्र सर्वोपरि की भावना